नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं जोधपुर की मंडोर मंडी में खड़ा हूं और यहां पर हजारों की संख्या में जो व्यापारी वर्ग है वो यहां पर मौजूद है और कारण है राजस्थान सरकार का विरोध। आप सोचिए, जोधपुर में पूरी सरकार, प्रदेश के मुखिया 2 दिवसीय दौरे पर है। कल 15 अगस्त का राज्य स्तर पर प्रोग्राम भी, बड़ा लेवल का कार्यक्रम जो है वो भी जोधपुर में होने वाला है। राजस्थान की पूरी सरकार जोधपुर में मौजूद रहेगी और अब राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज जो है लगातार उठने लगी है। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र भंडारी। आप सचिव हैं यहाँ के? हाँ, व्यापार संघ के सचिव। धर्मेंद्र जी, क्या कारण है कि आप अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और राजस्थान सरकार का विरोध कर रहे हैं? सरकार का एक अव्यवहारिक फैसला आया है। 50 पैसे सैकड़ा इसने यूजर चार्ज लगाया। 50 पैसे सैकड़ा के हिसाब से हमारे मंडी के अंदर मार्जिन से व्यापार भी नहीं होता है। मंडी का व्यापार सब बाहर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ के मंडी के सभी व्यापारी, दलाल, मजदूर सब बेरोजगार हो जाएगा। एक तरफ तो सरकार कहती है महंगाई बढ़ाओ और इस फैसले से तो महंगाई बढ़ेगी। यानी सरकार ने कह दिया कि महंगाई घटनी चाहिए, लेकिन सरकार के लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मंडी के अंदर ज्यादातर दालें हैं, चावल है, चीनी है, जो भी आइटम है, जो रोजमर्रा का आइटम है, जो आम उपभोक्ता के लिए जरूरत है, उसके 50 पैसे सैकड़े लगाने से उल्टी महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं सर। यानी हर एक आइटम पर जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर 50 पैसे सैकड़े लगाए गए, या कुछ ऐसे भी हैं जिन पर नहीं लगाए हैं? जो गैर अधिसूचित कृषि चीज एवं खाद्य पदार्थ, उन पे ये 50 पैसा यूजर चार्ज लगाया। कितने दिनों तक आपका ये धरना चलने वाला है? क्या प्रमुख मांगे हैं? ये हमारे अनिश्चित काल का हड़ताल है और सभी वर्गों का हम साथ में है, सभी वर्ग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं और ये जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे जब तक ये हड़ताल रहेगी। प्रदेश के मुखिया और लगभग राजस्थान की पूरी सरकार जो है 2 दिन जोधपुर में रहेगी, क्या सोचा है? कुछ योजना बनाई हो आपने? हमने सीएम साहब के साथ मिलकर ज्ञापन देने का हमने प्लान बनाया है और उनसे हमने समय भी मांगा है। अच्छा, क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे? सरकार की नीतियां हैं कैसे भी करके इस मंडियों को खत्म करना और बड़े बड़े मॉलों को बढ़ाना है। मंडियों को आगे भी, ये पहले मंडी जो 700-800 किलोमीटर दायरे में होती थी उनको 200-300 किलोमीटर के दायरे से भी कम कर दिया है। मंडी में टैक्स, जैसे पहले गुड़ और चीनी पे मंडी टैक्स लगता था बाहर, ये नीतियां गवर्नमेंट की है, कुछ समझ नहीं आती है। धरातल पे आके व्यापारियों को साथ में लेके कोई नीति व्यापारी वर्ग के साथ रहकर करे तो कुछ समझ भी आवे। बैठे ऊपर जो अपना निर्णय है वो थोप देते हैं और कैसे भी करके मंडी में व्यापार खत्म करना चाहते हैं। यहाँ मंडोर मंडी में लाखों वर्ग मजदूर से लेके से कितने वर्ग का घर का रोजगार चलता है। इस तरह मंडियां खत्म होने से कितने बेरोजगार होंगे, कितनी महंगाई बढ़ेगी, उनको कोई मतलब नहीं है। कोई धरातल पे व्यापारी वर्ग को साथ में लेके निर्णय करे तो हम व्यापारी समर्थन में भी आते हैं, पर यह चीज करना, कुल मिला के सब व्यापार को खत्म करना है। ये टैक्स महंगाई तो बढ़ा रही है, प्लस हर कस्टमर जो आम जनता है जो सुबह से शाम है उसके ऊपर बेफालतू के चार्ज, इतने तो जीएसटी, अब यूडी टैक्स, वो टैक्स, आदमी टैक्स से परेशान हो चुका है। व्यापारी 3 महीने तो टैक्स की फाइलों में लगा हुआ रहता है, वो बिजनेस करे या अपनी फाइलों को, और डबल से डबल चार्ज। ये कुल मिला के मंडियों को खत्म करके व्यापार खत्म करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा। राजस्थान की जो सरकार है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री और राइजिंग राजस्थान का स्लोगन भी दे चुके हैं, यानी व्यापार और व्यापारियों को बढ़ाने का संदेश देते हैं। क्या लगता है आपको? इस ऐसी नीतियों से हमें नहीं लगता है कि इनका जो राइजिंग का है सपना वो पूरा होगा। यानी जैसी इनकी नीतियां चल रही है, जैसे इनके ऑर्डर जारी हो रहे हैं, आदेश जारी हो रहे हैं, राइजिंग राजस्थान नहीं साकार हो पाएगा? नहीं साकार हो पाएगा। तो देखिए, मंडोर मंडी के सैकड़ों वर्ग के जो लोग हैं जी, आप यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। हम और तेल घी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। आप भी यहाँ विरोध में साथ हैं, धरने पर? बिल्कुल, पूरा एसोसिएशन साथ है और सब बंद का आह्वान है अनिश्चितकालीन के लिए। सरकार का जो ये सरकार ने लगाया है यूजर चार्ज, वो बिल्कुल अवैधानिक है और हर वस्तु पे लगेगा, जिससे महंगाई बहुत बढ़ेगी। और हमारे लोगों का एसेंशियल गुड्स है जो आवश्यक खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आता है। एक तरफ तो केंद्र सरकार उसको सस्ता करने के में जुटी हुई है और राज्य सरकार उसको बढ़ाने में जुटी हुई है, तो दोनों राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का सामंजस्य ही नहीं है। वो मंडियों का टैक्स हटाना चाहती है, ये लगाते जा रहे हैं। तो प्रदेश के मुखिया जोधपुर आएंगे आज और कल तक जोधपुर में रहेंगे, तो हम उनको ज्ञापन देंगे और ये इस बात से अवगत कराएंगे। देखिए, हर कोई जो है यहाँ विरोध करने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर है और बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री आज जोधपुर पहुंचेंगे
तो उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा। देखना ये होगा कि ज्ञापन देने के बाद और क्या नया आदेश आता है, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।